सभी प्रभु प्रेमियों को मैं नमस्कार करता हूं। आज मैं कौन हूं कि सेकंड वीडियो के माध्यम से मैं अपनी बात को कहना शुरू करता हूं। एक बार एक महात्मा एक राजा के घर गए। उस राजा ने सुबह ही आकर उस महात्मा से पूछा, मैं सुनना चाहता हूं कि आप परमात्मा की बातें करते हैं, क्या आप मुझे परमात्मा से मिला सकते हैं? और यह बात ना जाने राजा ने कितने और महात्माओं से, संतों से पूछी थी। तो उसकी अपेक्षा थी जो संतों ने बात कही वही ये सन्यासी भी, ये महात्मा भी बात कहेगा। सोचा यह भी वही कहेगा, कुछ उपनिषदों की, कुछ वेदों की, कुछ ग्रंथों की, कुछ गीता की, कुछ रामायण की, कुछ ऐसी ही बात समझाएगा। लेकिन उस संत ने क्या पूछा राजा से? उसने कहा, क्या आप ईश्वर से मिलना चाहते हैं तो थोड़ी देर रुक सकते हैं, या बिल्कुल अभी ही मिलने की इच्छा है? वह राजा हैरान परेशान हो गया। वह राजा, यह उसे ख्याल ही नहीं था कि बात इस तरह हो जाएगी। राजा ने कहा, शायद समझने में भूल हो गई है, आप नहीं समझ पाए। मैं यह कह रहा हूँ, क्या आप मुझे परमात्मा से मिला सकते हैं? तो परमात्मा से मिलने की बात कर रहा हूँ। तो संत महात्मा ने कहा, समझने में भूल का कोई कारण नहीं, मैं तो उस परमात्मा के सिवाय और किसी बात करता ही नहीं, इसलिए मैं कहता हूँ, अभी मिलना चाहते हो प्रभु से कि थोड़ी देर में मिलना चाहते हो? उस राजा ने कहा, जब आप कहते ही हैं तो मैं अभी मिलना चाहता हूँ। तो संत ने सामने से कहा, लेकिन इसके पहले कि मैं आपको प्रभु परमात्मा से मिलाऊं, एक छोटे से कागज पर अपना परिचय लिख दें। तो राजा ने परिचय लिखा। बड़े राज्य का राजा था। महल का पता लिख डाला, अपना नाम लिख डाला। तो संत ने पूछा, क्या मैं मान लूं जो इस पर्ची पर आपने लिखा है यही आपकी पहचान है? यदि कल को आप भिखारी हो जाओ और राज्य आपसे छिन जाए तो क्या आप बदल जाओगे? तो राजा ने कहा, नहीं, राज छिन जाए तो मैं ही रहूँगा। तो संत ने कहा, फिर राजा होना आपका परिचय नहीं हो सकता, क्योंकि राज छिन जाने पर आप रहेंगे और आप ही रहेंगे, भिखारी होने पर भी आप ही रहेंगे। तो फिर राजा होना आपका परिचय कैसे हो सकता है? फिर आपने यहाँ अपना नाम लिखा हुआ है, लेकिन नाम तो माँ बाप ने आपको दिया है या कोई दूसरा व्यक्ति आपको दे सकता है, और आप भी चाहो तो दूसरा नाम रख सकते हो, उसे भी बदला जाएगा, उसे भी बदला जा सकता है। तो उस राजा ने कहा, नाम से क्या फर्क पड़ता है, मैं ही रहूंगा, नाम कोई भी हो। तो उस संत सन्यासी महात्मा ने कहा, इसका अर्थ यह हुआ कि आपका कोई नाम नहीं है, नाम केवल एक काम चलाऊ बात है, कोई भी नाम काम दे सकता है, इसलिए नाम भी आपका परिचय नहीं है। तो फिर क्या मैं मान लूं कि आपका अपना परिचय आपको पता ही नहीं, क्योंकि दो ही बातें आपने लिखी हैं, राजा होना और अपना नाम? तो उस राजा ने वह कागज वापस ले लिया और कहा, मुझे क्षमा करे महात्मा, अगर मेरा नाम, मेरा धन, मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा परिचय नहीं है तो फिर मुझे पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ। तो उस महात्मा ने कहा, फिर परमात्मा से मिलाना बहुत कठिन होगा, क्योंकि मैं किसको मिलाऊं, मैं किसको खबर भेजूं कि कौन मिलना चाहता है परमात्मा से, मैं किसकी खबर भेजूं कि कौन मिलना चाहता है? जाओ और पहले खोजो कि तुम कौन हो, और जिस दिन खोज लोगे उस दिन मेरे पास नहीं आओगे कि परमात्मा से मिला दो, क्योंकि जिस दिन तुम स्वयं को पालोगे उस दिन उसे भी पालोगे जो सबके भीतर है, क्योंकि जो सबके भीतर है
और जो किसी और के भीतर है और जो सबके भीतर है वही परमात्मा है। किन जो अंदर बोल रहा है, जो ये मैं बोल रहा है, हमें अपने नाम को, अपने घर को, अपने परिवार को ही समझते हैं कि यह मेरा होना है। अगर किसी भांति इससे हमारा छुटकारा हो जाए और हम ये जान सकें कि मेरा नाम, मेरा घर, मेरा वंश, मेरा राष्ट्र, मेरा देश, मेरी जाति, मेरा धर्म, यह मेरा होना नहीं है। अगर किसी भांति यह बोध आ जाए तो फिर हम तोते की भांति उन शब्दों को दोहराने लगते हैं जो ग्रंथों में लिखे हुए हैं, जो शास्त्रों में लिखे हुए हैं। तब हम दोहराने लगते हैं रटी रटाई बातें कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, अहम ब्रह्म अस्मि, और न जाने न मालूम क्या क्या बातें दोहराते हैं। मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा, जिस तरह आपको नाम सिखा दिया गया, अपना देश सिखा दिया गया, अपनी भाषा सिखा दी गई, ठीक उसी प्रकार से आपको यह भी सिखा दिया गया कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ। लेकिन उस सीखने में और इस सीखने में कोई भेद नहीं है। यह बात उतनी ही झूठी है कि मेरा नाम मैं हूँ, उतनी ही यह बात भी झूठी होगी अगर मैं बाहर से सीख लूँ कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं निरंकार हूँ, मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ। ये सारी बातें मैं बाहर से सीखूं, ये बातें भी उतनी ही झूठी होंगी जितना कि हमारा नाम झूठा है, उस राज्य का राजा होना झूठा है। ने का भाव बस इतना ही कि बिना ज्ञान के, बिना अनुभव के ये सब सूचनाएं हैं, ये सब जानकारियां हैं।